बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्शजाह में हदिये दरुदो सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सब के लिए ये बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि उर्से शबीह गौसे आज़म में हम हाजिर होकर औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से शादकाम हो रहे हैं। इस रुए ज़मीन पर यूं तो बहुत सारे इंसान आपको चलते फिरते नजर आते हैं। रोजाना आप हजारों इंसानों को अपनी आँख से चलते फिरते देखते, मगर इन्हीं इंसानों में कुछ ऐसे खास बंदगाने खुदा होते हैं, अल्लाह के कुछ ऐसे खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में महबूबियत होती है, यानी वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। वो जहां भी रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अपनी ज़ाहरी हयात के साथ कहीं तशरीफ रखें तो भी वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और दुनिया से वो तशरीफ ले जाएं तो उनके मज़ारे पुरअनवार पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। फरमाया गया है इंदा ज़िक्रि सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, यानी जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम लोग जिस महफिल में बैठे हुए हैं यहाँ सालिहीन का जिक्र हो रहा है, इसलिए बिलाशुबहा अल्लाह की रहमतें यहाँ पर नाजिल हो रही हैं, और उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म भी दिया गया है। कुरान करीम में इरशाद हुआ वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। आए बंदे, तुम अपने आप को उन नेक लोगों की सोहबत में रखो, उनके साथ उठो बैठो जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं,
जो रब ताला के जिक्र से रतबुल लिसान रहते हैं, याद इलाही में हमेशा मशगूल रहते हैं, ऐ बंदे तुम उनकी सोहबत में बैठो, उन्हीं के साथ रहो। युरीदूना वजहा, वो नेक बंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी चाहते। उनका मकसद बस एक होता है, वो ये है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। रिज़ाए इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता। और जब ऐसे नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो आगे क्या इरशाद हो रहा है? इरशाद रब्बानी है, वला तादु ऐनाकानहुम, यानी जब इन नेकों की सोहबत में बैठो तो तुम्हारी निगाहें इनके नूरानी चेहरों से न हटें। क्या बात? बल्कि इनके नूरानी चेहरों पर तुम्हारी निगाहें जमी हुई रहें, इनके नूरानी चेहरों को देखते रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि चेहरे तो यहाँ नूरानी हैं ही, यहाँ तो ऐसे चेहरे तशरीफ फरमा हैं जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दिसा सिर्रुहु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ चेहरे तो माशाअल्लाह नूरानी हैं ही, ये उस खानवादे के लोग हैं जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नेक लोगों की सोहबत हमें इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और उन नेक बंदों की शान ये होती है कि वो अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनूदी ही हर काम में चाहते। उनका बस एक मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला। ये ऐसे मुत्तबे सुन्नत सहाबी हैं कि सुन्नत के खिलाफ ये कोई काम नहीं करते थे, बल्कि बिदात को सख्त नापसंद फरमाते थे। बिदात को ये किस कदर नापसंद फरमाते थे, तिरमिजी शरीफ में इनके ताल्लुक से एक हदीस शरीफ आई कि आखिरी हयात में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बीनाई चली गई थी। तो आपने एक खादिम को लिया, अजान की आवाज कान में सुनाई दी, मस्जिद में आप गए अपने खादिम के साथ। इतने में वहां मस्जिद के अंदर किसी ने अजान और इकामत के दरमियान तस्वीब कह दी, यानी अजान और इकामत के दरमियान एक बार ऐलान और उसने नमाज का कर दिया, जबकि वो सहाबा किराम का दौर था। अभी उसकी जरूरत नहीं थी अजान और इकामत के दरमियान तस्वीब कहने, लेकिन आपके कान में जब तस्वीब की आवाज आई तो आपने इरशाद फरमाया, उखरुज बिना मिन इंदे हाज़िल मुब्तदे, इस बिदाती के पास से मैं जल्दी निकालूं। ये मस्जिद बिदातियों की है, वलम युसल्ली फीह, और उसमें आपने नमाज फिर नहीं पढ़ी, किसी दूसरी मस्जिद में जाके। ऐसे सुन्नत के पाबंद साहबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस शरीफ का दर्स दिया करते थे, हदीस शरीफ पढ़ाते थे। और इनके पास दर्से हदीस लेने के लिए उस जमाने के बड़े बड़े ताबईन हाजिर हुआ करते थे।
चुनांचे आपके शागिर्दों में एक बड़े ही मशहूर शागिर्द हैं हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सहाबा किराम में बहुत बड़े कारी थे। ये ऐसे बाबरकत कारी हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे इरशाद फरमाया, क्या उबई इब्ने काब इन्नल्लाह अमरनी अन उक़रियकल कुरआन। ऐ उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ना सिखाऊं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनसे फरमाया? हजरत उबई इब्ने काब से। क्या उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना सिखाता। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, बड़े ही एहतराम के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह सम्मानी लगा। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम आपसे लिया है, मेरा नाम आपसे जिक्र किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐ उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुझसे लिया। कितने बड़े वो खुश नसीब हैं। अगर इस जमाने में कोई अपनी तकरीर में किसी का नाम ले लेता है तो आदमी बड़े फख्र के साथ बयान करता है कि हजरत ने दौरान तकरीर मेरा नाम लिया था। क्यों कारी साहब, खुश हो जाता है कि नहीं? और यहाँ अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसने उनके नाम का जिक्र किया और भी किनसे? अपने हबीब से नाम लिया और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, क्या मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ना सिखा दो। ऐसे जलीलुल कद्र ये सहाबी रसूल हैं, उन्हीं के बेटे हैं हजरत तुफैल। वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास हदीस शरीफ पढ़ने के लिए आते हैं। एक बार आप हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, इतने में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हजरत तुफैल से इरशाद फरमाया, क्या है तुफैल, आज चलो मदीना तैयबा के बाजार में हम चलेंगे। हजरत तुफैल ने समझा, सोचा कि शायद हजरत को बाजार की कोई जरूरत पेश आ गई, कोई सामान खरीदना हो या कुछ फरोख्त करना हो, कुछ बेचना हो या किसी सामान की कीमत मालूम करनी हो। शायद इसलिए हजरत फरमा रहे हैं कि तुफैल, आज हमारे साथ तुम बाजार चलो। हजरत तुफैल अपने उस्ताद सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बाजार की तरफ लेकर के जाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब बाजार तशरीफ ले गए तो वहां आपका क्या अमल रहा? हजरत तुफैल बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ना तो किसी दुकान के पास ठहरते हैं, न किसी दुकानदार से किसी सामान का भाव ताव करते हैं, न किसी सामान की कीमत मालूम करते हैं, न बाजार में किसी जगह आप बैठते हैं, बल्कि बाजार में चल रहे हैं, जो भी सामने नजर आ रहा है उसे सलाम कर रहे हैं और सलाम करके फिर आगे बढ़ रहे हैं।
कोई बुजुर्ग मिल रहा है उसे कहा अस्सलामु अलैकुम, कोई अपने बराबर का मिल रहा है उसे कहा अस्सलामु अलैकुम, कोई उम्र में अपने से छोटा मिला, कोई बच्चा मिला, उसे कहा अस्सलामु अलैकुम और सलाम करके आगे बढ़े। जब पूरे बाजार वालों को सलाम कर लिया, फिर हजरत तुफैल से कहते हैं कि तुफैल अब चलो घर चल। हजरत तुफैल साथ में घर लेके चले आए। अब उसके बाद जब मदीना तैयबा का बाजार फिर दोबारा लगा, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस शरीफ का दर्स देने के लिए जब बैठे अपने तलामिज़ा के दरमियान, तो उस वक्त फिर हजरत तुफैल से इरशाद फरमाया कि तुफैल आज चलो फिर बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज किया कि हुजूर वमा तस्नौ बिस्सूक, हुजूर आप बाजार जाकर के क्या करेंगे? आप तो बाजार में न कोई सामान खरीदते हैं, न कोई सामान बेचते हैं, न किसी सामान की कीमत पूछते हैं, न कोई भाव ताव आप करते हैं, न बाजार में किसी दुकान के पास आप बैठते हैं। हुजूर इजलिस बिना नतहद्दस, आप यहीं पर तशरीफ रखें, उससे बेहतर तो ये है कि आप हदीस शरीफ पढ़ाएं और हम लोग हदीस शरीफ आपसे सुनें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ऐ तुफैल, मैं तुम्हें जो बाजार जाने के लिए कह रहा हूं उसकी वजह यह है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना कि अतयमुत ताआम वाफशुस सलाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। यानी ऐ तुफैल, मैं तुम्हें जो बाजार जाने के लिए कहता हूं उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अफशुस सलाम तदखुल जन्नता बेसलाम, यानी सलाम को तुम लोग आम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम करो कि सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। तो मैं जो बाजार जाता हूं सिर्फ इसलिए बाजार जाता हूं कि बाजार में हमारे बूढ़े भी मिलेंगे, हमारे बुजुर्ग भी मिलेंगे, हमारे नौजवान साथी भी मिलेंगे, हमारे बच्चे भी मिलेंगे, यानी एक बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई मिलेंगे। तो मैं बाजार इसलिए जाता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर ज्यादा से ज्यादा अमल कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वह हर काम में रज़ा इलाही चाहते हैं। हम भी बाजार जाते हैं, मगर बाजार हम अपनी जरूरत के लिए जाते हैं। हम भी बाजार जाते हैं, मगर बाजार में हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, या कोई सामान फरोख्त करने के लिए जाते हैं, या भाव ताव करने के लिए जाते हैं, या किसी सामान की कीमत मालूम करने के लिए जाते हैं। मगर अल्लाह के नेक बंदे जो बाजार जाते हैं तो उनका मकसद रज़ा इलाही होता है। ऐसे ही नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है, और वह औलियाए किराम की जमात है जो हर काम में रज़ा इलाही चाहते हैं। उन्हीं की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया, उनका दामन हमें मजबूती से थामने का हमें हुक्म दिया गया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मुरीद थे, मुरीद ने एक मकान बनाया, और मकान जब आदमी नया तामीर करता है तो उस मकान का खरगोश करता है ना।
उसका इफ्तिताह करता, कैसे करता है गर्बोज? किसी आलिम को, किसी बुजुर्गों को अपने घर बुलाता है, मिला शरीफ करता है, दावत करता है, दुआएं करवाता है। इस तरीके से आदमी घरबोज किया करता है। तो एक शख्स था जिसने मकान बनाया, और जब मकान बन करके तैयार हो गया तो उसने सोचा कि अपने इस मकान के इफ्तिताह के लिए अपने मुर्शिद को बुलाऊं, पीर को बुलाऊं, क्योंकि जाहिर है कि मुर्शिद का कदम अगर घर में पड़ गया तो उनके कदमों की बरकत से उस घर में रहमत ही रहमत आएगी, उस घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तो उस मुरीद ने अपने घर के इफ्तिताह के लिए अपने शेख को बुलाया, मुर्शिद को बुलाया। मुर्शिद ने मुरीद की दावत कबूल कर ली और मुरीद के घर तशरीफ ले गए। और आप जानते हैं कि आदमी जब मकान कोई नया नया तामीर करता है तो उसे मकान दिखाने का शौक बहुत होता है कि नहीं? शौक बहुत होता है कि हजरत चलिए मेरा मकान जरा, कहता तो है गरीब खाना, हाँ ये कहता है कि गरीब खाना हजरत देख लीजिए, लेकिन वो गरीब खाना नहीं होता बल्कि वो कोई महल होता है, तभी आदमी दिखाने ले जाता है। झोपड़ी नहीं कोई दिखाता। अगर झोपड़ी है तो आदमी अपने मकान पर ले जाना भी गवारा नहीं करता कि कहाँ बैठाऊंगा। तो मुरीद ने जब मकान बना लिया तो उसने सोचा कि अब इस मकान का इफ्तिताह होना चाहिए। अपने मुर्शिद को दावत दी कि हुजूर मेरे मकान में आप तशरीफ ले आइए, अपना मुबारक कदम मेरे घर पे रख दीजिए ताकि आपके कदमों की बरकत से मेरा मकान आफतों बला से महफूज रहे, मेरे मकान में बरकत ही बरकत रहे। हुजूर आप मेरे घर पे तशरीफ ले आइए। मुर्शिद ने दावत कबूल कर ली और अपने मुरीद के मकान पे तशरीफ ले गए। मुरीद ने पहले तो अपने पीरो मुर्शिद को पूरा मकान दिखलाया कि हजरत इस कमरे में तशरीफ ले चलें, इसमें मुबारक कदम रख दीजिए। हजरत ये मेरा बेडरूम है, इसमें कदम रख दीजिए। हजरत ये किचन है, इसमें कदम रख दीजिए। हजरत ये हाल है, इसमें जरा कदम रख दीजिए। जितने रूम उसने बनवाए थे अपने पीरो मुर्शिद को हर रूम में ले गया और पूरा मकान अपना मुर्शिद को दिखाया। कहा कि हजरत ये देखिए यहाँ पे मैंने रोशनदान कितना खूबसूरत लगाया है, ये खिड़की देख लीजिए, खिड़की मैंने यहाँ पे लगाई है। मुर्शिद ने जब पर सारा मकान देख लिया तो मुर्शिद की निगाह जो होती है अपने मुरीद के जाहिर पर भी मुर्शिद की निगाह होती है और उसके बातिन पर भी मुर्शिद की निगाह होती है। मुरीद के दुनिया को भी मुर्शिद सुधारना चाहते हैं और मुर्शिद की निगाह मुरीद की आखिरत पर भी होती है, इसलिए कि एक मुरीद अपने मुर्शिद के सामने वही हैसियत रखता है जैसे कि बाप के सामने औलाद की हैसियत होती है। कोई भी बाप ये बताइए कि अपनी औलाद का बुरा चाहता है कभी? कैसी ही नालायक औलाद हो, लेकिन कोई भी बाप अपनी औलाद के हक में बुरा कभी भी नहीं चाहता। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के खैर खाए होते हैं। तो ऐसे ही एक मुर्शिद हमेशा अपने मुरीद का खैर खाए हुआ करता है, उसकी दुनिया को भी सुधारता है और उसकी आखिरत पर भी नजर रहती है। तो शेख ने पीरो मुर्शिद ने जब सारा मकान देख लिया तो अपने मुरीद से कहा कि ऐ मुरीद अब जरा थोड़ी देर तुम मेरे साथ
तेरा मकान तो मैंने देख लिया, अब जरा तू मेरे साथ बैठ जा थोड़ी देर। बैठाया अपने साथ और अपने मुरीद से एक सवाल किया। मुरीद से पूछा, लिमाजा फतहत ताक़ा, अय मुरीद ये बता कि तुमने ये जो रोशनदान यहाँ पे लगाया है, ये खिड़की जो तूने लगाई है, अय मुरीद ये बता कि ये खिड़की तुमने क्यों लगाई, रोशनदान तुमने क्यों लगाया? ये सवाल आपसे किया जाए, क्या जवाब देंगे आप? खिड़की किस लिए लगाई जाती है मकान में, बताइए? नहीं मालूम? हवा, हाँ चलिए आप बोल रहे हैं हवा आएगी। किस लिए खिड़की लगाई जाती है? हवा के लिए। तो शेख ने, पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से पूछा, लिमाजा फतह ताका, ये रोशनदान तुमने क्यों लगाया है, क्या तेरा मकसद है? ये खिड़की तुमने क्यों लगाई है, क्या तेरा मकसद है? पीरो मुर्शिद के इस सवाल पर मुरीद ने वही जवाब दिया जो अभी आप जवाब दे रहे हैं। मुरीद ने कहा, लिदुखूलिल हवाई व शुमूलिल ज़िया, हुजूर मैंने रोशनी और हवा के लिए खिड़की लगाई, हवा और रोशनी के लिए मैंने ये रोशनदान लगाया है। अब जरा पीरो मुर्शिद का अंदाज़े तरबियत देखो कि पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद की किस तरीके से तरबियत फरमाई है, कैसे उनकी इस्लाह फरमाई है। इरशाद फरमाया, ज़ालिका अम्रुन ज़ाहिरुन बाहिर काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिरिसालति समाल अज़ान वल बाक़ी यकूनु तवाल लहू। ऐ मुरीद, तुमने जो बयान किया है अपना मकसद, वो तो ज़ाहिर व बाहिर बात है कि जब तुमने खिड़की लगा ली है, रोशनदान लगा लिया है, तो तुम्हारे मकान में हवा भी आएगी, रोशनी भी तुम्हारे मकान में आएगी। ऐ काश खिड़की लगाने के वक्त अगर तुमने ये नियत की होती कि मुअज्जिन मस्जिद की फसील से जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा, अल्लाह का मुनादी जब मस्जिद की फसील से नमाज का ऐलान करेगा, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह का ऐलान करेगा, नमाज की दावत देगा, कामयाबी की दावत देगा, तो तेरा ये खिड़की लगाना एक इबादत का काम हो जाता। लेकिन आए मुरीद, तुमने सिर्फ दुनिया कमाने की नियत की है, इसलिए तुझे इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐ काश तेरी नियत ये होती कि मस्जिद से जब अजान की आवाज सुनाई देगी तो मेरे मकान में अजान की आवाज आएगी, तो तेरा खिड़की लगाना ये सवाब का काम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स-ए आज़म, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो देखा आपने कि एक मुर्शिद अपने मुरीद की किस तरीके से इस्लाह फरमाते हैं, और मुर्शिद तो ऐसे होते हैं कि मुरीद को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसका एहसास मुर्शिद को हो जाता है। मुर्शिद को अपने मुरीद की तकलीफ का एहसास हो जाता है। बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने मशाइखे नक्शबंदिया में एक शेख का वाकया तहरीर फरमाया। फरमाते हैं कि वो पीरो मुर्शिद जो थे, उनके एक मुरीद आए, ठंडक का जमाना था, बहुत सख्त ठंडक पड़ रही थी, और इत्तेफाक ऐसा कि वो आए और एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा था, उसी में जाके गिर पड़े। अब ठंडक का जमाना, कड़ाके की ठंडक, और वो भी ठंडा पानी, उसमें जाकर के गिर पड़े और उन्हें ठंडक लग गई, बहुत तेज कांप रहे थे। पीरो मुर्शिद ने दूर से देखा तो अपने मुरीदों से कहा, इदफाउ बिन्नार, यानी वो देखो पानी में गिर गया है, उसे आग तपाओ। चुनांचे पीरो मुर्शिद के हुक्म पर दूसरे मुरीदों ने उन्हें दूर ले जाकर के आग तपाना शुरू किया।
ये नहीं कि वही सामने। उन्हें ले गए अलग थलग, एक दूसरी जगह पर उन्हें आग तपाई जा रही है और इधर जो शेख के पास मौजूद थे, पीरो मुर्शिद के पास जो मौजूद थे, वो क्या देख रहे हैं कि जब मुरीद को ठंडक लगी थी, मुरीद पानी में गिर गया था और मुरीद को ठंडक लगी थी, तो उस ठंडक का असर पीरो मुर्शिद के जिस्म पर देखा गया। और जब मुरीद को आग तपाई जा रही थी तो आग तो वहां से बहुत दूर तपाई जा रही थी, लेकिन आग की गर्मी का असर पीरो मुर्शिद के जिस्म पर नजर आ रहा। तो कामिल पीर जो कामिल मुर्शिद होते हैं, वो उनका जो रिश्ता होता है अपने मुरीद से, मुरीद और पीर के दरमियान जो रूहानी रिश्ता होता है, ये रिश्ता दरअसल दुनिया का नहीं होता है, बल्कि ये रिश्ता आलमे अरवाह से आया रहता है। यही वजह है कि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा फमा तारफा मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। यानी ये रूहें मुख्तलिफ लश्करों की शक्ल में होती हैं, रूहें अलग अलग लश्कर की शक्ल में होती हैं। यानी आलमे अरवाह में रूहें अलग अलग गिरोह की शक्ल में होती हैं। आलमे अरवाह में जिन दो रूहों के दरमियान आपस में इत्तेहाद हो जाता है, जिन दो रूहों के दरमियान आलमे अरवाह में उल्फत व मोहब्बत होती है, दुनिया में आने के बाद भी उन दो रूहों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत बरकरार रहती है। और आलमे अरवाह में जिन दो रूहों के दरमियान अजनबियत होती है, दुनिया में आने के बाद भी उन दो रूहों के दरमियान अजनबियत हुआ करती है। और इसका तजर्बा आप यूं भी कर सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि आपका मिजाज किसी से मिलता है, वो आपके पास बैठा रहे तब भी आपको सुकून मिलता है, इसलिए कि दिल दिल से मिल रहा। और जिस आदमी से दिल नहीं मिलता है, वो कितनी ही देर तक आपके पास बैठा रहे, लेकिन चूंकि दिल नहीं मिल रहा है, आलमी अरवाह में दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए दुनिया में आने के बाद भी दोनों के दरमियान अजनबियत होती है। तो हजरत मुहद्दिस मक्की फरमाते हैं कि पीर और मुरीद के दरमियान जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता दरअसल दुनिया का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि ये रिश्ता आलमे अरवाह का होता है। आलमे अरवाह में पीर और मुरीद के दरमियान वो रिश्ता हो चुका रहता है। यही वजह है कि दुनिया में आने के बाद एक पीर और मुरीद के दरमियान वही रिश्ता हो जाता है, और उसी रिश्ते का असर ये होता है कि कामिल पीर की तवज्जो दुनिया उसकी दुनिया पर भी होती है, मुरीद की दुनिया पर भी होती है, और मुरीद की आखिरत पर भी उसकी तवज्जो होती है। एक पीर अपनी मुरीद की इस्लाह और तरबियत के ताल्लुक से हमेशा ऐसे ही फिक्रमंद होते हैं जैसे कि एक बाप अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से फिक्रमंद हुआ करता है। तो आज हम लोग शबीहे गौसे आजम के उर्स में, शबीहे गौसे आजम के उर्स में हाजिर हुए हैं, और इन औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से हम लोग शाद काम हो रहे हैं। चूंकि वक्त मुख्तसर है, अभी बहुत सारे खुतबा भी बाकी हैं, शोरा भी बाकी हैं, तो मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला साहिबे उर्स और यहाँ पर आराम फरमा मशाइख़े किराम के फयूज़ो बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद काम फरमाए, और उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने जो कुछ अर्ज़ किया, इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी ख़ता हुई हो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।